नमस्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं विज्ञान एक प्रायोगिक विषय है और इस विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैं, अनुसंधान संस्थान जो हैं, वो रोजाना विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं या प्रयासरत रहते हैं। दोस्तों आज एक ऐसे ही नई खोज के बारे में बताने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों ये जो नई खोज है, इस नई खोज को हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहा जाता है जीन संपादक। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की नई नई खोजों के साथ मैं आपसे हमेशा नई और रोचक जानकारियां लेकर रूबरू होता रहूंगा। दोस्तों एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जो कि एक ए स्टार इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जीनोम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर, दोबारा सुन लीजिए, संस्था का नाम क्या है, एजेंसी फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इसका एक इंस्टीट्यूट है जिसको नाम दिया जाता है जीनोम इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगापुर। इस संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक CRISPR इस तकनीक के ऊपर आधारित एक जीन संपादक C2G बेस एडिटर, जिसको नाम दिया जाता है, शॉर्ट में इसे कहा जाता है CGBI, यानी कि C2G बेस एडिटर विकसित किया है, जो उत्परिवर्तनों के कारणों से बनता है और इसका परिणाम ये होता है कि हमें बहुत सारे आनुवंशिक विकार, जेनेटिक्स डिजीज जो है वो देखने को मिलती है। दोस्तों इनका जो शोध था वो 2 मार्च 2021 को नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ था। दुनिया में 17 लोगों में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के आनुवंशिक विकार से ग्रसित होता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है यह संभावना हो कि आप या आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई मित्र या आपका कोई सहकर्मी दुनिया भर में प्रभावित लगभग 450 मिलियन लोगों में से एक हो। इन विकारों के लिए अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन जिम्मेदार होते हैं। अब तक का सबसे आम जो उत्परिवर्तन माना जाता है वो है दोस्तों एकल आधारित प्रतिस्थापन है। इसमें डीएनए में एकल आधार मान लेते हैं जैसे जी को, एक दूसरा आधार जो होता है जैसे कि हम मान लेते हैं सी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जैसा कि एक आनुवंशिक रोग सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग में देखने को मिलता है। दोस्तों इसी प्रकार के एक प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपने हीमोग्लोबिन में ए को टी के साथ बदलते हुए देखा होगा, जिससे एक रोग होता है और वह भी एक गंभीर बीमारी है जिसे हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। ऐसे ही प्रतिस्थापनों को ठीक करने के लिए इस टीम ने एक CRISPR तकनीक पर आधारित जीन संपादक का आविष्कार किया है, जो जीनोम के भीतर दोषपूर्ण सी को वांछित किस में बदल देता है, जी में बदल देता है। यह C2G बेस एडिटर जो है, इसका आविष्कार लगभग 40% आनुवंशिक रोगी जो होते हैं उनके उपचार के विकल्प खोल देता है। एक आधार प्रतिस्थापन जो मानव रोगों से जुड़े हुए हैं, यह उनको एडिट करने में, उनके संपादन के लिए उपयोग किया जाएगा। जो काफी सारे रोगों जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, हृदय रोग, मस्कुलोस्केलेटल रोग और तंत्रिका संबंधी जो रोग होते हैं उनके उपचार में उपयोगी साबित होगा। दोस्तों C2G बेस एडिटर जो है, जिसे हम शॉर्ट में नाम देते हैं CGBE, इसमें 3 भाग होते हैं दोस्तों। इसका जो पहला भाग है वो एक संशोधित CRISPR CAS9 उत्परिवर्ती जीन को इंगित करेगा और पूरे संपादक को उस जीन पर क्या करेगा, केंद्रित करेगा। इसका जो दूसरा भाग है वो एक डेमिनेज का मतलब एक एंजाइम जो एक यौगिक से एमिनो समूह को हटा देता है और दोषपूर्ण सी को क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसे लक्षित करेगा और इसे प्रतिस्थापन के लिए क्या करता है, चिन्हित करेगा। फिर इसका आता है दोस्तों तीसरा भाग, जिसको अंत में एक प्रोटीन उस दोषपूर्ण सी को जी के साथ बदलने के लिए
एक सेलुलर तंत्र, एक सूचना पहुंचाने वाले तंत्र के रूप में काम शुरू करेगा और उस परिवर्तन को क्या कर देता है, ठीक कर देता है। दोस्तों, इस CGBE से जुड़े 3 वैज्ञानिक जो हैं, उन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 का YSA का पूरा नाम बता देता हूं, युवा साइंटिस्ट अवार्ड जो है उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार के और नई खोजों से संबंधित और रोचक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।